वार्ता में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी जो हमारे स्वर और व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो किस किस स्थान से उच्चारित किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी ऐसे जिन वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाता है वही उनका क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क है, तो क को हम कहाँ से जब इसको बोलते हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ से वाइब्रेट, यानी कंठ क, तो यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन होता है, तो क का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग जहाँ से भी उच्चारित किया जाता है, यानी जिस भाग से भी हमारी ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाते हैं, उनके उच्चारण स्थान। जैसे ये हमारा मुंह का भाग है, यहाँ पर हमारे ओष्ठ, तो एक तो हमारा उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, ये हो गया दंत, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा, और यहाँ पर आते हैं हमारे कंठ। तो मुख्य रूप से तो जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वर्णों का वो 5 ही होता है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ। ये 5 ही वर्ण ऐसे होते हैं, 5 ही स्थान है उच्चारण स्थान के, यानी वर्णों को उच्चारित की जाने वाले जब ध्वनि निकलती है तो इन 5 स्थानों से ही निकलती है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से उच्चारण स्थान कितने होते हैं, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 5 ही होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा कंठ, सेकंड आता है तालु, थर्ड आता है मूर्धा, फोर्थ आता है ओष्ठ, और फिफ्थ है हमारा दंत। ये 5 हमारे उच्चारण स्थान होते हैं जिन इन स्थानों के माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक जो वर्ण है उनका कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है। जैसे हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर तो आ जाएंगे सूत्र, यहाँ पर उनका उच्चारण का स्थान कि किस स्थान से उच्चारित किए जाते हैं और वो वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं और उसपे कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो सूत्र है हमारा है अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यानी इस सूत्र के माध्यम से ये जो उच्चारण स्थान है थोड़े इजी हो जाते हैं कि एक एक वर्ड को हम याद नहीं कर सकते, तो सूत्र के माध्यम से हम इनको इजीली एक एक वर्ड को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अब ये ए, यहाँ से क्या आएगा ए, इस ए में ए और आ, इस उ से क्या आएगा कै वर्ग। कै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, ख और अंग। उसके बाद विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ्य वर्ण भी बोलते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी ए, आ, कै वर्ग के 5 वर्ण और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और जो ये वर्ण वो क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण। दूसरा सूत्र देखिए, इचु यशानाम तालु। यहाँ से ई और दीर्घ ई दोनों, इस जू से क्या आएगा हमारा च वर्ग। अब च वर्ग में भी 5 ही वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज, छ और य, और फिर उसके बाद आता है य और श। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, उच्चारण स्थान तालु। और इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण। इचु यशानाम तालु, यानी ई के और चैवर के 5 वर्ण य और श, इस वाले श को हम फिर क्या बोलते हैं, तालव्य श। तो क्यों बोलते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। कहाँ से उच्चारित किया जाता है, तालु से किया जाता है, इसीलिए इस वर्ण को हम क्या बोलते हैं, तालव्य श। नंबर थर्ड आता है हमारा उपपद्य ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋटुरसानाम मूर्धा।
देखिए यहाँ से इस ऋतु रसाना मूर्धा से यहाँ पे तो द्री और दीर्घ जो हिंदी में नहीं होती, किसमें होती है, संस्कृत में, तो इसका तो नहीं लेना। इस टू से टैवर, टैवर के भी वही पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ और न, और ये श, इनका उच्चारण स्थान र और श, र और श, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा। यानी इन वर्णों को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, मूर्धा से उच्चारित करते हैं। जो हमारे जीभ के थोड़े ऊपर से साइड, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़े ऊपर की साइड टच करती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। यानी इन वर्णों को, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा, और ये जो वर्ण है ये क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण। आगे उपपद्य मानिया नाम औष्ठव, उपपद्य मानिया नाम औष्ठव, इसमें उ और दीर्घ उ, पै वर्ग, देखिए उ उ पै वर्ग, अब पै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ और म, और जो ये इनके नीचे ये निशान लगा के फ और फ, ये जो है ये उपपद्य मान्य नाम ध्वनि कहलाती। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। यानी ये वर्ण कहाँ से उच्चारित किया था, ये वर्ण हमारे ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। उ पै वर्ग और उपपाद्य मान्य नाम ये ध्वनियां हैं, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ। और इनसे बनने वाले जो वर्ण होते हैं या बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओष्ठ्य वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, ओष्ठ से। आप बोल के देखिए पा, फ, ब, भ, तो ये कहाँ से उच्चारित किए जा रहे हैं, हमारे ओष्ठ से। यानी जब हम इनको उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओष्ठ से ध्वनि निकल रही है। अगला है हमारा ऋतुलशानाम दंतः, इसमें देखिए री हमारे संस्कृत में होता है, हिंदी में होता नहीं है, तो तै वर्ग, अब तै वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आते हैं, ल और ये वाला श, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत, और इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, दंत्य वर्ण। यानी तै वर्ग त, थ, द, ध, न और ल और श, ये वाला श क्या बोला जाता है, दंत्य श, दूसरा एक मूर्धन्य श और एक होता है हमारा तालव्य श। तीनों श का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इस कारण इनके जो उच्चारण स्थान के कारण इनको हम अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है और एक होता है दंत्य श। अगला देखिए यमंगना नाम नासिका, यमंगना नाम नासिका, यानी जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनके जितने 5 वर्ग होते हैं, उन पांचों वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, नासिका से करते हैं। यानी जो हमारे 5 वर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान हम कहाँ से करेंगे, उनका उच्चारण कहाँ से करेंगे, नासिका से। यानी वे जो वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण या, म, ग, ण और न, ये जो पांचों हैं ये क्या, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और इनसे बोले जाने के कारण इन वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, नासिक्य वर्ण। अब कई बार क्वेश्चन ये आता, अगर आपसे पूछे कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या है, तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होगा, लेकिन अगर अलग से दे दिया जाए कि आप बताइए कि मैं का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसमें अगर आपको ओष्ठ और नासिका दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको नासिका को राइट करना है, क्योंकि इसमें अलग से पूछा गया है, इसमें वर्ग के अंतर्गत नहीं लिया गया। जब हम वर्णों को वर्ग के अंतर्गत नहीं लेते हैं तो उनका उच्चारण स्थान, इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। ये कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। अगला है हमारा
ए धातु कंठ तालु। ए धातु कंठ तालु। इस ए धातु में ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। अब कंठ और तालु क्योंकि ये दो उच्चारण स्थान होते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो वर्ण है ए वो ए प्लस में ई से मिलकर बना है। तो हमने क्या बनाया? ए, और ए प्लस में ए मिलके हमने क्या बनाया? आई बनाया। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इसी कारण इन वर्णों का उच्चारण स्थान ए और आई इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। ओ दतौ कंठोष्ठम, यानी ओ और औ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ए है और उससे हमने क्या मिलाया? ओ मिलाया। तो हमारे पास क्या बना? ओ बना। ए प्लस में ओ बराबर क्या बनता है? आओ बनता है। तो ये जो ए है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो ए और उ दोनों को मिलाकर के हम इनमें क्या कर देते हैं? इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया? कंठोष्ठ। एक आता है हमारा बकारस्य दंतोष्ठम। इसमें जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। ये थे हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। में स्वर और व्यंजन सभी का उच्चारण स्थान इस प्रकार है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? और हमें ऑप्शन में दिया जाए कंठ है, सेकंड मूर्धन्य है, थर्ड तालव्य, और फोर्थ ऑप्शन में आए कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो ये जो कै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, लेकिन इनसे जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंठ है। अब जो मूर्धन्य है वो जो उनसे उच्चारित किए जाते हैं वर्ण वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोई नहीं, क्यों? क्योंकि वो कंठ है वर्ण कहलाते हैं, ना कि कंठ है उच्चारण स्थान है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।